भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। इनका 6 दशकों का कार्यालय उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सूत्रों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर भी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने खुद को संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति, बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली गायिका थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान मिल गई थी। इन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही उनको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवसर अभिनय से हुई, किंतु उनको दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान एक केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबियों ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत गायिका बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो उनको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई थी। एक के बाद एक कई गाने गाने का मौका मिला। लता मंगेशकर का पहला सहकार गीत कहा जाता है वह 1947 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल बिस्वार, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, RD बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, श्रीराम इत्यादि सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में उनकी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान उनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे। वो सजना बरखा बहार आई 1960 में गाया गया, आजा रे परदेसी 1958 में गाया गया, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा 1961 में गाया गया, अल्लाह तेरो नाम 1961 में गाया गया, एहसास तेरा होगा तुझ पर 1961 में गाया गया, ये सांस और जब जब फूल खिले 1965 में गाया गया और बहुत सारे गाने गाए गए। और 6 फरवरी 2022 को मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुरों की कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस ली। तो गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जाके बताओ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।